इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करूँ, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स या उनके रिलेटिव्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और चाहूँगा कि भगवान आपके घर में जल्दी ही ढेरों खुशियाँ लेके आए। मेरा नाम है डॉक्टर संकल्प पांडे, मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कमर दर्द की। इस कमर दर्द का बचाव कैसे करें और प्रेगनेंसी के बाद अगर कमर दर्द हो रहा है तो उसका बचाव कैसे करें? तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे हम जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द होता क्यों है? तो इसको जानने के लिए सबसे तो हमें कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट है वेट गेन। अरे भाई, प्रेगनेंसी है, वेट गेन तो सारी लेडीज़ का होना ही होना है। उससे क्या होगा? कमर पे स्ट्रेन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो कमर दर्द एक कॉमन सी चीज़ है, वो तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़, बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है, बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा बच्चा होता कहाँ है? बच्चा होता है स्पाइन के एंटीरियर, मतलब स्पाइन के आगे की तरफ। उससे क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है, इसके कारण जो होता है, स्पाइन जो होता है, अगर हम स्पाइन देखें नॉर्मली, तो इसके अंदर ये कर्व देख पा रहे हो, ये सी शेप का है। अब इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो नॉर्मली क्या होता है, बॉडी इसको बचाने के लिए क्या करेगी? स्पाइन को थोड़ा-सा और मोड़ देगी या पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देगी। अब आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊँ, तो यहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो और स्ट्रेन आ गया और प्रेशर आ गया, तो कमर दर्द और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन, और भी हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते हैं। पर रिलैक्सिन का मेन रोल क्या होता है कि जो जोड़ होता है, इसके बीच में लिगामेंट्स होते हैं जो इसको मजबूत रखते हैं। अब ये रिलैक्सिन इन लिगामेंट्स को कर देता है ढीला। अब ढीला करने की वजह से जो जोड़ है वो थोड़ा-सा अनस्टेबल हो जाता है या उसके बीच में हो जाती है मूवमेंट शुरू। अब मूवमेंट शुरू होगी तो क्या होगा? मूवमेंट शुरू हुई, दर्द होना शुरू हो गया। आप कहेंगी, हे भगवान! पहले इतना कमर दर्द हो रहा था, उसके बाद रिलैक्सिन बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? अरे मैडम, बहुत ज़रूरत है रिलैक्सिन की। अगर रिलैक्सिन आपके पास, हार्मोन अगर आपके शरीर में बढ़ता है, तो उसके कारण जोड़ थोड़े से ढीले हो जाते हैं। बच्चे को बाहर निकलने की जगह मिलती है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब आई चौथी बात पोस्चर की, तो पोस्चर तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप कहेंगी, अरे भाई क्या-क्या ध्यान दूँ? बच्चे का ध्यान दूँ, जो पेट में है, बड़े बच्चे का ध्यान दूँ, जो एक पति है, एक सास का ध्यान दूँ, काम भी करूँ और पोस्चर भी ध्यान रखूँ। मैडम, थोड़ा-सा पोस्चर का ध्यान रख लो ना, ठीक हो जाओगे, कमर दर्द ही तो है, कंट्रोल में आ जाएगा। यही होते हैं कमर दर्द के कारण। एक फिफ्थ पॉइंट होता है, वो होता है शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की 3 की कमी। इंडियन फीमेल्स वैसे भी कैल्शियम और विटामिन डी 3 में डेफिशिएंट है ही। तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से हमेशा अपनी डाइट अच्छी रखें, उसका न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए जो कैल्शियम और विटामिन डी 3 में रिच हो, और दूसरा, अगर दवाइयाँ भी लेनी है, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। अब तो हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द होता क्यों है। अब हम इससे पहले ये जानें कि उसको प्रिवेंट कैसे करें या उसकी रोकथाम कैसे करें। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ इतना शेयर करिए जिनको इस चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान लो बैक एक या कमर दर्द को प्रिवेंट करने के तरीके क्या-क्या हैं। सबसे पहला तरीका है गुड पोस्चर। अब आप पूछेंगे गुड पोस्चर होता क्या है? तो थोड़ी-थोड़ी बातें याद रखनी है। एक, खड़े होते टाइम सीधा खड़ा होना है। सीधा खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आर्मी में जाना है और भैया अटेंशन पोज़ीशन पे खड़ा हो जाना है, नहीं। रिलैक्स करते हुए दोनों शोल्डर्स को, अपना जो पीछे का आर्च है जो थोड़ी देर पहले बताया था, उस आर्च को मेंटेन करते हुए। एक्ज़ैगरेट नहीं करना है आर्च को, हमें नॉर्मली खड़ा होना है। दूसरी चीज़, कंधे जो है रिलैक्स होने चाहिए और चिन को कोशिश करिएगा कि पैरेलल रहे ग्राउंड के। साथ में एक चीज़ और होती है कि दोनों फीट पे बराबर वज़न डालिए। ये होता है हमारा पोस्चर पे गुड पोस्चर जो खड़ा होने का होता है। साथ में एक फीमेल बहुत ही पूछती है कि सर, हमें तो ऑफ़िस जाना होता है, वहाँ पे हाई हील्स हैं, क्या हम हाई हील्स पहन सकती हैं? नहीं मैडम, हाई हील्स का यूज़ नहीं करना है। साथ ही फ्लैट शूज़ का भी यूज़ नहीं करना है, तो फिर यूज़ क्या करनी है? यूज़ करनी है मीडियम हील्स। मीडियम हील्स क्या करेंगी? आपको सपोर्ट देंगी और बैक पे प्रेशर आने से रोक देंगी। तो बहुत ही लाइट वेटेड हील्स यूज़ करनी है, लाइट वेट जो है शूज़ यूज़ करने हैं, और हील्स मिनिमम रखनी है, पर थोड़ी बहुत होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज। अब आप पूछेंगे ये सब क्या होता है?
लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज, थोड़ा बहुत वॉक करना, जैसे कि नॉर्मल वॉक कर लिए, थोड़ी सी स्विमिंग कर लिए। अब स्विमिंग का मतलब ये नहीं कि चढ़ जाओ बिल्डिंग पर कूद मार दी स्विमिंग पूल के अंदर, वो नहीं करना। नॉर्मली स्विमिंग पूल में जाना है, थोड़ा बहुत स्विम करना है, पर ट्रेनर के साथ। अब एक चीज होती है प्रीनेटल योगा, ये नई चीज जो है, योगा का एक फॉर्म है। ये प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर के साथ, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ आपको, प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर, क्योंकि आज की डेट में योगा इंस्ट्रक्टर तो हर गली नुक्कड़ पे बैठा हुआ मिल रहा है, उसके साथ नहीं, जो प्रॉपर वाला हो उसी के साथ आप ये भी शुरू कर सकती हैं। तीसरी चीज होती है जो मैंने पहले बताया, डॉक्टर के पास आओगे दवाई मिलेगी, मंदिर में जाओगे प्रसाद मिलेगा। डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर दवाई तो देगा ही देगा। दवाई क्या? विटामिन डी और कैल्शियम, ये मेंटेन रखना है। अगर विटामिन डी और कैल्शियम आपका मेंटेन रहेगा, कमर का दर्द बहुत कम होगा। अब आते हैं गुड पोस्चर में तीसरी चीज, दूसरे पॉइंट पे, वो है बैठे कैसे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, पीछे चेयर के बैक रेस्ट हमेशा यूज करना है, ठीक है। हो सके तो एक पिलो का भी इस्तेमाल करें। दोनों फीट जमीन पे लटका के रखें। आर्म रेस्ट हो तो आर्म रेस्ट का भी प्रयोग करें। इस तरह से बैठना है। अब आती है बात लेटे कैसे पोस्चर मेंटेन करने का। तो लेटते समय एक चीज याद रखनी है कि हमेशा करवट लेटना है, सीधे पीठ के बल नहीं लेटना है। करवट लेटने से क्या होगा? करवट लेटने से पीठ पे प्रेशर कम पड़ेगा। अब कौन सी करवट लेटे? तो लेफ्ट लेटल इज द बेस्ट करवट। लेफ्ट लेटल मतलब लेफ्ट तरफ करवट लेके लेटना। इससे बच्चे का जो ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज होता है, तो ये बच्चे के लिए भी फायदेमंद है और आपके लिए तो फायदेमंद है ही, तो क्यों नहीं करते? लेफ्ट लेटल लेटना शुरू कर दो। सबसे बढ़िया चीज, एक चीज और बताता हूँ आपको, दोनों पैर के बीच में तकिया लगा लेंगी तो कमर दर्द तो अपना आप ही कम हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये प्रिवेंट करना कमर दर्द प्रेगनेंसी के दौरान आसान होता चला जाता है। और क्या चीज है? और है मसाज। आप बैक की हल्की हल्की मसाज भी कर सकती है या बैक की हल्की हल्की रब कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं धाए 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 कुछ मुक्के मारने शुरू कर देने हैं, नहीं नहीं, हल्का हल्का मसाज करानी है। और ये मसाज तो अपने हस्बैंड से ही कराना, एक बार उनको भी रियलाइज होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने भी कुछ काम किया है, तो हल्की फुल्की मसाज ये भी कर सकती हैं आप। इसके साथ साथ जो प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, या आजकल जो है प्रीनेटल एक्सरसाइजेस का दौर चल रहा है, अगर आपको कोई ऐसा हॉस्पिटल में या कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आपको प्रॉपरली जो है प्रीनेटल एक्सरसाइजेस करवा पा रहा है, वो भी आप कर सकती हैं रेगुलर। दूसरा, वेट गेन इतना मत बढ़ा लो प्रेगनेंसी में कि बहुत ज्यादा मोटे हो जाए, तो वेट गेन को कंट्रोल जरूर करिए, अपना वेट गेन को नॉर्मली रखिए। बस इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है और आपका जो है प्रेगनेंसी बहुत ही आराम से बिना कमर दर्द के चली जाएगी। अब हम बात करेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होने के, बच्चा डिलीवर होने के बाद कमर का दर्द क्यों होता है? सबसे बड़ा रीजन हर फीमेल को याद रखना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन ठीक करो। बच्चे को दूध पिलाना है, या तो लेट के पिलाओ या कुर्सी में बैठ के पिलाओ। कुर्सी में बैठ के, जिसके साथ कुर्सी में बैक रेस्ट हो, और साथ में पीछे भी तकिया लगाना है, हो सके तो नीचे भी तकिया लगा लो, लेकिन तकिया जरूर लगाए। और बैठ के ही दूध पिलाना है या लेट के पिलाना है, कुर्सी में बैठ के, स्पेशली बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन अगर गड़बड़ हुई, क्यों? बच्चे का वेट आपके हाथ पे रहता है, सीधा प्रेशर पीछे पड़ता है कमर पे, इसकी वजह से कमर दर्द बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज, 6 से 8 हफ्ते लगते हैं रिलैक्सिन का हार्मोन का इफेक्ट खत्म होने पे। उसके बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकती हैं। तो वेट गेन जो हुआ है उसे कम तो करो। अभी तक आप चिल्ला रही थी 9 महीने से कि भैया मैं जिम नहीं जा रही, जिम नहीं जा रही, जिम नहीं जा रही, अब जाना शुरू करो। किसने रोका? गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार सलाह ले लो। अगर आपको सब कुछ प्रॉपर ढंग से चल रहा है, नॉर्मल डिलीवरी प्लान चल रही है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद पोस्ट नटल पीरियड बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, एक्सरसाइज शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा पॉइंट, कैल्शियम, विटामिन डी, फिर पॉइंट वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग, उसको मेंटेन रखो, डोजेस प्रॉपरली लो और खान पान का ध्यान रखिए। प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट जिसमें कैल्शियम एनरिच्ड हो। अगर वेजिटेरियन हो तो घी, दूध, मक्खन सब कुछ मिल रहा होगा घर में, प्रेगनेंसी के बाद तो लाड प्यार से रखा ही होगा, सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर वेट गेन मत होने दो, फिर से बोलूंगा। दूसरी चीज, अगर नॉनवेज लेती हैं, चिकन लो, एग लो, ट्यूना फिश लो, सैल्मन फिश लो, ऑरेंज जूसेस लो, मशरूम लो, एलमंड्स लो। एलमंड्स मतलब बादाम, बादाम कच्चा बादाम नहीं, मूंगफली वाला नॉर्मल बादाम जिसको हम एलमंड्स बोलते हैं, वो लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप प्रेगनेंसी के बाद भी कमर दर्द से बची रहेंगी। मेरा नाम है डॉक्टर संकल्प पांडे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।